दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटना घटित हुई है, पूरा देश, पूरा इंसानियत उससे शर्मसार है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में जहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला हैं, उनके राज्य में ऐसी घटना घटती है तो और भी वो चिंता का विषय होता है। ममता बनर्जी जो माँ, माटी और मानुष की राजनीति करती हैं, मुझे लगता है कि वो अब एक बहुत संवेदनहीन स्तर की राजनीति पे उतर आई हैं। ममता बनर्जी को ना तो माँ की फ़िक्र है, ना माटी की फ़िक्र है, और वो सिर्फ एक खास तरह के मानुष की राजनीति में लगी हुई हैं। बाकी लोगों के लिए उनके पास ना तो समय है, ना सोचने का समय है, ना कुछ करने का वक्त है। दोस्तों आपको याद होगा कि संदेश खाली के चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय संदेश खाली का मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठा था, और ममता बनर्जी ने उस मुद्दे को भी दबाने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के दम पर वो मामला भी सीबीआई को गया, और जो उस संदेश खाली मामले का जो मुख्य आरोपी था शाहजहां शेख है, वो आज सलाखों के पीछे है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को भी दबाने का पूरा प्रयास किया। वो तो शुक्र हैं वहाँ के कुछ वकील, वहाँ के बीजेपी के लीडर्स जो समय रहते वो तुरंत हाईकोर्ट पहुँचे, और हाईकोर्ट ने इस मामले को कोलकाता पुलिस से छीनकर सीबीआई को दे दिया है। और कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इस मामले को सीबीआई को देते समय, उससे ये पता चलता है कि ममता बनर्जी इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रही थी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह साफ साफ लिखा है कि इस मामले को दबाने का कोशिश किया जा रहा था, इस मामले में साक्ष्य को मिटाने का कोशिश किया जा रहा था, और भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। और फाइनली कोलकाता के उच्च न्यायालय ने इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। दोस्तों ममता बनर्जी के तो स्टेट में ये घटना घटी है, वो तो अपना बचाव में मतलब कि जो भी कर सकती हैं वो करेंगी ही, लेकिन देश के अन्य राजनीतिक दल, उनके नेता भी इस मामले पे चुप्पी साधे बैठे हैं। खासकर जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो, उनका रवैया बेहद चिंताजनक है। दोस्तों चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, सब इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों आपको याद होगा प्रियंका गांधी जो कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज बंगाल में इतना बड़ा कांड हो गया लड़की के साथ, डॉक्टर के साथ है, जिन डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं उनके साथ है। पूरे देश में मेडिकल एसोसिएशन वालों ने हड़ताल कर रखे हैं। प्रियंका गांधी के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो इस मामले में एक शब्द बोल सकें, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार के बारे में बोल सकें, उनके बारे में दो शब्द बोल सकें। अखिलेश यादव से तो उम्मीद करना ही कुछ बेकार है, क्योंकि उनके खुद के पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे वो कन्नौज में हो, इसी तरह की घटना में लिप्त पाए गए हैं, और अखिलेश यादव को न इस मामले में कुछ बोलते बन रहा है, न कुछ लिखते बन रहा है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी, उनसे भी कुछ, ममता बनर्जी तो मतलब कि उनकी परम साथी हैं, और उनके खिलाफ़ कुछ बोल नहीं सकती हैं। इसी तरह बिहार के जो तेजस्वी यादव हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब सारे के सारे अपोजिशन के जो नेता हैं वो इस मामले पर चुप्पी साध रखे हैं। सारे हर एक नेताओं के लिए ये एक बन चुका है कि वो उन्हीं घटना के बारे में बोलेंगे जो उनके एजेंडे में फिट बैठता है। तो चलिए, नेताओं का तो ये काम है, वो इस काम को करेंगे। अब आइए कुछ पत्रकार के बारे में बात करते हैं, जिन्हें मैं अक्सर दलाल पत्रकार कहता हूँ। उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, और इन सब का सरदार रवीश कुमार। तो आज से एक दे रहा हूँ नया नारा,
झूठों का सरदार रवीश कुमार। रवीश कुमार जब से मोदी सरकार बना है, जब से 2014 से, पता नहीं क्या मोदी सरकार ने उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया है या उनके ऊपर कोई केस डाल दिया है, पता नहीं क्या हो गया, विक्षिप्त होकर घूम रहे हैं। चाहे वो हो रवीश कुमार हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, सारे विक्षिप्त मानसिकता के साथ घूम रहे हैं। और इस मामला पे ये जो अभी बंगाल की घटना घटी है उस पे वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मतलब कि उनके नज़र में ये कोई घटना, इस घटना को कोई मायने है ही नहीं। दोस्तों, इस घटना के मायने बहुत हैं, लेकिन चूंकि ये घटना उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहा है, ये घटना के बारे में लिखकर बोलकर वो एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए ये घटना उनके एजेंडे में फिट बैठ ही नहीं रहा है। तो इस तरह से वो इन सब घटनाओं पे चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अभिसार शर्मा हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रवीश कुमार हो, ये अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से हिंडनबर्ग खेल रहा है। उनको लग रहा है कि हिंडनबर्ग ने मोदी को एक्सपोज कर दिया, राहुल गांधी ने मोदी को एक्सपोज कर दिया है। मेरे भाई, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक है यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने तो एक लाइन लिखा भी था ट्विटर पर कि जस्टिस फॉर निर्भया 2। फिर उनके मालकिन सबका, हो सकता है उनके मालिक का या जिनके लिए वो काम करते हैं उन लोगों से डांट पड़ी होगी। फिर उन्होंने इस मामले को बोला होगा कि तुम इसको हटाओ, तब जाकर उन्हें ध्रुव राठी ने इस ट्वीट को ट्विटर पर से हटाया है। तो दोस्तों, तो क्या अब ये देश में राजनीति या कोई भी घटना को इस स्तर से देखा जाएगा कि इस घटना से किसको फ़ायदा पहुंच रहा है या किसको नुकसान हो रहा है? अल्टीमेटली इस घटना से हर एक देश के नागरिकों का नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी बारी तो अभी नहीं आई है ना, जिस दिन मेरी बारी आएगी उस दिन हम बोलेंगे या कुछ लिखेंगे या कुछ करेंगे। दोस्तों, बारी सबकी आएगी। ये मत सोचिए कि पश्चिम बंगाल के लोग आज के समय में जिस आग से खेल रहे हैं वो आग उनके घर में नहीं लगेगी। आज नहीं तो कल उनके घर में आग ज़रूर लगेगी, और जब आग लगेगी तो उनके पास ज़मीन नहीं बचेगा। आप लोग मेरी बात ये ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमें अभी एक होकर रहना है, एकजुट होकर रहना है, और ऐसे जो दरिंदगी है उनके खिलाफ़ बोलना है। और मैं तो पुलिस प्रशासन या जो भी सीबीआई से कहे, मैं तो कहूँगा कि इन लोगों को ज़्यादा न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने की भी ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का इलाज सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, और इन लोगों को सीधा इनकाउंटर करके जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए। हमें नहीं मालूम है कि वो कौन है, क्या है, नहीं है। अगर उनके खिलाफ़ साक्ष्य मिलता है, सीधा एलिमिनेट, दैट्स इट। तो दोस्तों, बस इतना ही अपडेट आज मुझे आप लोग के बीच लेकर आना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।